चलो। हाय बच्चों, हम आप आरकेजीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए आज फिर 12th का टॉपिक लेकर के आए हैं फिजिक्स का। व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज, इसके बारे में हम देखते हैं। व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज, ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि हम चार प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज इस तरीके से हम इसको होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, चारों भुजाओं की दिशाओं में चार प्रतिरोधों को हम जोड़ देंगे। किस तरीके से, पहले लिख लेते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज में चार प्रतिरोधों को P, Q, R तथा S को समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की दिशा में जोड़ते हैं। इसके द्वारा हम व्हीट स्टोन सेतु द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध मतलब अननोन रेजिस्टेंस को हम ज्ञात करते हैं। अज्ञात प्रतिरोध को या अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करते हैं। और ये छोटे प्रतिरोधों के लिए कार्य करता है। इसके प्रतिरोध के लिए, छोटे प्रतिरोध के लिए कार्य करता है। ये समांतर चतुर्भुज की तरह ही होता है। समांतर चतुर्भुज की तरह ही होता है। इसमें हम फिगर बना लेते हैं व्हीट स्टोन सेतु का इस तरीके से। छोटा ही बनाएंगे। ये चार प्रतिरोध हमारा है, P, Q, R, S। इस तरीके से उसमें एक हम गैल्वानोमीटर जोड़ देते हैं और एक कुंजी लगा देंगे K2, और इसको हम बैटरी के माध्यम से यहाँ जोड़ देते हैं। ये प्लस, ये माइनस। इसमें करंट आई फ्लो होगी। तो करंट यहाँ देखिए दोनों श्रेणी में होंगे, यहाँ से दो रास्ते में बढ़ जाएगी, इधर I1 जाएगी, इधर I2 जाएगी। उसके बाद इस वाले में भी P और Q श्रेणी क्रम में है, इसलिए इसमें भी I1 करंट जाएगी, और R और S श्रेणी में है, इसलिए इसमें हमारा I2 करंट जाएगी। तो इसका डेरिवेशन, व्हीट स्टोन जो सेतु होता है हमारा बैलेंस कंडीशन में होता है P/Q R/S। इसको हमको प्रूफ करना है। इस संतुलित अवस्था में P/Q R/S कैसे होता है। हम इसको किरचॉफ का दूसरा नियम का प्रयोग कर लेते हैं। तो जैसे हमारा इसमें दो लूप बन रहा है, लूप फर्स्ट, इसमें लूप सेकंड बन रहा है। इसमें प्लस माइनस समझने के लिए आपको ले लेते हैं ताकि हम यहाँ पे साइन का ध्यान दे सकें। तो देखिए जो हमारा होगा किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से मतलब केवीएल अप्लाई इन लूप फर्स्ट। इसमें करेंगे हम लूप फर्स्ट में। देखिए यहाँ पे हमारा I1P ये प्लस है तो I1P ले लेंगे, I1P। फिर देखिए हमारा ये इसमें चलेंगे इस तरीके से, तो -I2R, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो I1P इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा I2R। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा।
फर्स्ट, समीकरण पहला बन जाएगा। फिर हम किरचॉफ के द्वितीय नियम में लूप सेकंड में देखेंगे। अप्लाई केवीएल इन लूप, अप्लाई केवीएल लूप इन सेकंड, इसमें देखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे प्लस, इस वाले लूप में हम चलेंगे। अब इसमें चलेंगे तो प्लस I1Q माइनस, ये माइनस साइन ले लेंगे, और इसमें हमारा जो होगा माइनस I2S। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। I1Q इक्वल टू I2S, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब इक्वेशन फार्मूला समीकरण 1 से 2 में क्या करा देंगे, 1 से भाग, समीकरण 1 और 2 का भाग करने पर डिवाइड करा देंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, ध्यान देखिए कि ध्यान से देखिएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन है I1P, और ये हमारा सेकंड है, ये इसको लेंगे। फिर I1Q, फिर ये ले लेंगे I2R सेकंड टर्म, I2S। तो देखिए यहाँ हमारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा। तो जो हमारा बचेगा P/Q बराबर R/S। ब्रिज हमारा यहाँ संतुलित अवस्था में होगा। ब्रिज संतुलित अवस्था में होगा। तो ये हमने ये प्रूफ कर दिया आपका, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक बार, फिगर्स को समझ लीजिए। ये हमारा 4 प्रतिरोध समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में PQRS जुड़े हुए हैं। इसमें हमने करंट फ्लो कराया, I करंट 2 भागों में बढ़ गई। यहाँ P और Q में I1 करंट जाएगी क्योंकि दोनों सीरीज में जुड़े हैं। R और S में I2 करंट जाएगी, ये भी सीरीज में है। एक बात आती है गैल्वानोमीटर, कुछ बात पूछा जाता है, ये होता क्या है। गैल्वानोमीटर जो होता है ये केवल यहाँ करंट को बताएगा कि इसमें करंट आ रही है कि नहीं आ रही है, ये लेकिन करंट को मापता नहीं है, विद्युत धारा को मापेगा नहीं, केवल ये बताएगा कि यहाँ पे विद्युत धारा सर्किट में आ रही है या नहीं आ रही है। और दूसरी बात करिए कुंजी, यहाँ भी एक कुंजी आप लगा सकते हैं इस तरीके से। ये दोनों कुंजी का जो कार्य होता है, कुंजी जैसे हमारी स्विच होती है, स्विच का काम होता है ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक इसी प्रकार ये हमारा कुंजी K1 और Q2 लगा है। तो ये डेरिवेशन पूछा जाता है। बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, एक दो बार प्रैक्टिस करिए। ये साइंस है, मैथ है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, मुझे लगता है कि आपको पढ़ने की जरूरत और टाइम देने की जरूरत है। और दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मनुष्य के लिए संभव ना हो। हार्ड से हार्ड चीज हम लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि ब्रेन में एक ऐसी चीज पाई जाती है जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं। जिन लोगों का सेरिब्रम तेज होता है, ज्यादा होता है, उनका माइंड जो होता है बहुत तेज वर्क करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ब्रेन है, जो चीज आप करोगे वो चीज आपको आसान लगने लगेगी। पढ़ाई भी, और पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो सबसे आसान है। अभी आपको कहा जाए खेत में काम करने के लिए, तो मुझे लगता है 8 घंटे आपको हार्ड वर्किंग के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, शारीरिक थकान आपको आ जाएगी। लेकिन पढ़ाई में आपको कौन समय शारीरिक थकान आनी है, इसमें आप टाइम दे सकते हैं। जितना टाइम देंगे इसके पीछे, उतना ही आपके लिए आसान लगने लगेगा। एजुकेशन ही, कहते नहीं एजुकेशन इज अ बेस्ट पॉलिसी। दुनिया में अगर कोई चीज अच्छी पॉलिसी है तो केवल एजुकेशन है। तो आपको मेहनत करना है, आपको हार नहीं मानना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी है ताकि आप अपने मंजिल तक पहुंच सकें। टीचर और माँ बाप हमेशा अपने बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं, हमारे बच्चे आगे पढ़ें और आगे बढ़ें। इस तरीके से आप मेहनत करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि आप अपने मंजिल तक पहुंच सके। हम लोग बस इतना ही सोचते हैं कि हमारे बच्चे हैं, जब भी आप कभी जाओगे सक्सेस होगे तो हम लोगों को खुशी होती है कि हमारे बच्चे पढ़ाए हुए आगे गए हैं। इससे हम लोगों का उत्साह बढ़ता है। ऐसे कई साल हर साल हमारे यहाँ से बच्चे 100 बच्चे अच्छे खासे नंबरों से पास होते हैं। तो जो बच्चों को बैच ज्वाइन करना है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, दोनों सुविधाएं हम आपको देंगे।
और जीरो लेवल से हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आपको मेहनत करना है, बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए।